नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन के साथ। कोरोना काल में ईपीएफओ ने शुरू की ई नॉमिनेशन सेवा। अब घर बैठे करें पीएफ और पेंशन का क्लेम। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, बोली ब्लैक फंगस पर अस्पतालों में नहीं है दवाई। दरोगा ने घर में घुसकर मां बेटे पर बरसाए लठ, सीओ ने मंगवा दी दरोगा से माफी। कोरोना काल में लोगों का सहारा बन रहे बाबा रामदेव, ऑर्डर मी से घरों तक पहुंचा रहे पतंजलि दवाइयां। अनाथ बच्चों को प्रतिमाह मिलेगा 3,000 रुपये भरण पोषण भत्ता। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुरू की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। कोरोना के चलते रीठा साहिब में 3 दिवसीय जोड़ मेला हुआ स्थगित। यूपी पुलिस ने 9,000 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती, 15 जून तक करे ऑनलाइन आवेदन। अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन सेवा शुरू की है। इससे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को घर बैठे ही पीएफ और पेंशन का भुगतान हो सकेगा। इसके लिए नॉमिनी को ईपीएफओ की वेबसाइट पर फॉर्म भरने के साथ ही विस्तृत जानकारी देनी होगी। इससे नॉमिनी के लिए भविष्य निधि व पेंशन का क्लेम हासिल करना पहले से आसान हो गया है। अब उन्हें ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। कोरोना काल में यह बेहद उपयोगी कदम है। खबर नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी तो घोषित कर दिया, लेकिन दवाइयां तक अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। केंद्र सरकार से 50 इंजेक्शन मिले थे जो खत्म हो गए हैं। अब तक 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य में ब्लैक फंगस के रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक कुल 55 व्यक्तियों में ब्लैक फंगस की पुष्टि की गई है। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट होगा। इवन हम सीएससी तक भी पहुंचने जा रहे हैं कि गांव के लोग भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ ना आए, उनको वही सुविधाएं मिलें जो सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिल रही हैं। तो सीएससी और पीएससी में भी आप ऑक्सीजन प्लांट हमारा हो और वहाँ पे भी पूरी तरह से उनको सेवाएं मिलें, ये हमारा प्रयास है। 1 अप्रैल से लेकर 21 इस 1.5 महीने के अंदर में ऑक्सीजन प्लांट हो, आईसीयू बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, वेंटिलेटर हो, कहीं 4 गुना बड़ा है, कहीं 9 गुना बड़ा है, कहीं 10 गुना बड़ा। 1.5 महीने के अंदर इतना गुना हमने ये बढ़ाया है और उसी का परिणाम है कि आज जो पेशेंट है उनमें कमी आई है। ऑक्सीजन बेड खाली दिख रहे हैं। हमने माननीय विधायकों को भी 1-1 करोड़ इसमें लगाने के लिए कहा है। माननीय विधायक लोग, मंत्री लोग पूरी तरह से जूझ रहे हैं। इंजेक्शन की मैं यदि बात करूं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूरी तरह से उपलब्ध है। आज उसकी भी डिमांड कम हुई है। खबर सीओ ने मंगवाई दरोगा से माफी। कोरोना काल में जहां पुलिस लोगों की मदद करने का कार्य कर रही है, वहीं कुछ पुलिसकर्मी पुलिस की पुरानी छवि को कायम करने से नहीं चूक रहे हैं। आवास विकास चौकी में तैनात एक दरोगा ने अटरिया रोड पर घर में घुसकर एक युवक व उसकी मां को लाठियों से पीटा और फिर सड़क पर लाकर पीटा। उसके खिलाफ कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने की शिकायत थी। हालांकि पुलिस पहुंची तो दुकान बंद थी। सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। महिला ने सीओ से शिकायत की और वीडियो दिखाई तो सीओ ने दरोगा को बुलाकर माफी मंगवा दी। खबर बाबा रामदेव द्वारा लॉन्च पतंजलि ऑर्डर मी ऐप की। कोरोना महामारी के चलते प्रकोप के बीच योग गुरु रामदेव की इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं इस संक्रमण से लड़ने में काफी मददगार साबित हो रही हैं। नहीं, इन दवाओं को घर बैठे मंगवाने का भी पूरा इंतजाम पतंजलि द्वारा किया गया है। आप पतंजलि के ऑर्डर मी ऐप को डाउनलोड कर पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट या दवा को घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी अन्य शॉपिंग ऐप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल है। वीडियो जारी करते हुए खुद बाबा रामदेव ने इस मेक इन इंडिया ऐप के बारे में जानकारी दी। खबर अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की। कोरोना संक्रमण के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इसके तहत ऐसे अनाथ बच्चों को 21 साल की आयु पूरी होने तक प्रतिमाह 3,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार करेगी। इन बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना के तहत प्रदेश में ऐसे बच्चों को भी प्रति माह 3,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा जिनके परिवार में कमाने वाले एकमात्र मुखिया की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई हो। खबर यूपी पुलिस में भर्ती की। उत्तर प्रदेश पुलिस 9,534 पदों पर भर्ती निकाली है। पुलिस में नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून रखी गई है। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन PST, PET, फाइनल लिस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अभी आवेदन के लिए आप अपनी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। खबर रीठा साहिब में 3 दिवसीय जोड़ मेला स्थगित होने की। रीठा साहिब गुरुद्वारे में 24 मई से 3 दिवसीय जोड़ मेला शुरू होना था। राज्य और जिले में कोविड की स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने मेला स्थगित करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे वर्ष भी जोड़ मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के बाबा श्याम सिंह ने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके चलते गुरुद्वारा प्रबंधन समिति नानकमत्ता ने जोड़ मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बताया गया कि पूर्व में 24 मई से तय मेले का कार्यक्रम अब नहीं होगा। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय कलाकार कृष्णा सिंह बिष्ट के बारे में। कृष्णा सिंह बिष्ट एक भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने फिल्म विक्की डोनर में आयुष्मान खुराना के साथ अभिनय किया। कृष्णा का जन्म 14 सितंबर को उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ। अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने रानीखेत से ही पूरी की। रामलाल आनंद कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। वहीं एक्टिंग का शौक होने के कारण इस दिशा में भी खुद को तैयार किया। कृष्णा सिंह बिष्ट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर में छोटे छोटे रोल करके शुरू की। 2011 की हिंदी फिल्म मोमबत्ती से उन्होंने बॉलीवुड में अपने काम की शुरुआत की। इसके बाद गोलियों की रासलीला, रामलीला और राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन में भी उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। कृष्णा को वेब सीरीज बेताल और रक्तांचल में काफ़ी दमदार किरदारों में देखा गया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।